हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जो है, पर्सनल रीडिंग जो है, पेड जो रीडिंग है वो क्लोज हो चुकी है। सो अगर आप अभी भी, क्योंकि देखो सबके पास, जिन्होंने भी रीडिंग जो बुक करानी थी सबके पास बैंक डिटेल्स वगैरह गई हैं, तो लोग अभी भी जो है रीडिंग को बुक कर रहे हैं। तो अब आप जब अगर उस बैंक डिटेल में रीडिंग बुक कर रहे हैं, आज 3 तारीख हो गई है, कुछ लोगों ने कल भी की थी रीडिंग बुक, तो लेट ही स्लॉट मिलेगा। फिर उसमें ये मत करिए कि मैम नहीं, आपने ना जो है हमें जल्दी टाइम दे दीजिए। मैं पहले से ही कह रही हूँ रीडिंग क्लोज हो चुकी है। बट अगर आप हाँ उस बैंक डिटेल में पैसे डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैम रीडिंग मिल जाएगी, रीडिंग लेट ही मिलेगी, इसलिए यहीं से मैं ये चीज़ कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है। सो फिर आप ये वो मत करना कि मैम लेट सेशन क्यों मिल रहा है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी 1 तारीख को रीडिंग बुक होकर क्लोज भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप अगर रीडिंग बुक कर रहे हैं तो फिर उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको लेट स्लॉट मिलेगा, इसलिए रीडिंग बुक मत कीजिएगा। अगर जिसके पास, जिसने उस टाइम पे नहीं की रीडिंग बुक और बैंक डिटेल आपके पास है और आप चाह रहे हो कि हम रीडिंग बुक कर लें किसी भी टाइम, तो फिर वो किसी भी टाइम आपको सेशन मिलेगा। फिर उसमें आप शिकायत मत करना कि मैम इतना लेट सेशन क्यों मिल रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन इस समय, क्या एनर्जी है इस इंसान की। जस्टिस, द हाई प्रीस्ट। देखो दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको दोनों में आंखें बंद नजर आ रही होंगी, है ना। सब कुछ पता है इस इंसान को, पर आंखें बंद कर रखी हैं। सब जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसके साथ जस्टिस कर रहे हैं, किसके साथ जो है फेयर कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं, सब पता है, पर आंखें बंद हैं। यहाँ पर ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चुप रहने की, अपनी लाइफ में रैट रेस में ना भागने की, अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बनने की। बहुत एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये लाइफ में, बहुत लोगों को हुआ हल्ला इन्होंने मचा रखा है, और रोज पार्टियां हैं, रोज घूमने जा रहे हैं, रोज इस इंसान की कुछ ना कुछ लाइफ में नया चल रहा है। बट अभी एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जहाँ थोड़ा डिफेंसिव हैं, थोड़ा शांत हैं, चुप हैं, अपने अकॉर्डिंग फैसले ले रहे हैं, इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रख पा रहे हैं, अपने प्लान्स को लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी पर जो है इन्होंने जाना स्टार्ट किया है। स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना स्टार्ट इन द सेंस कि जैसे नाम जप शुरू कर लिया, या यूनिवर्स पे भरोसा करना स्टार्ट कर दिया, ऐसी चीज़ें। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक दिन में इंसान जो है पूजा पाठ करने लग गए हैं और वो एकदम से जो है स्पिरिचुअल हो गए हैं। मैं बोलूँगी रिलीजियस होना स्टार्ट करा है, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। द हाई प्रीस्ट, ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके पर्सन किसी तरीके के डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, कुछ डिसीजंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, जहां पर ये डिसीजंस जो भी बनेंगे वो फेमिनाइन साइड से थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। द फेमिनाइन साइड इज हियर। सो यस, फेमिनाइन साइड से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी दिख रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये देखो ये सबके लिए नहीं है बात, बट ये या तो मैरिज से ही टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि मैरिज उनको करनी नहीं है, या फिर ये डिसीजन बना रहे हैं कि अब इन्हें मैरिज कर लेनी चाहिए। दो दो सिचुएशंस हैं, किसके लिए क्या है वो आप जानते हो, अपने पार्टनर को आपको पता होगा। क्योंकि यहाँ पर या तो बिल्कुल ही मैरिज से हाथ खड़े कर लें कि मैरिज करनी नहीं है, किसी मेल पर फीमेल पर भरोसा करना ही नहीं है, या फिर इस इंसान को ये कि अब इनको अपनी लाइफ में अपना पार्टनर सर्च करना चाहिए और बिना किसी को ज़्यादा डिस्कस किए, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी आपके लिए क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स। वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव द 6 of Pentacles, वी हैव द 5 of Cups। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर
एक कल्चर, ट्रेडिशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि एक ऐसी ऊर्जा है कि जैसे मैंने अभी बोला ना कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हैं। तो ये जब भी जैसे थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं या जब भी थोड़ा-सा जो है ध्यान करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, किसी भी जगह पर देखो, कुछ लोग हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पर ही जाते हैं, है ना? कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने अभी-अभी थोड़ा-सा लर्निंग स्टार्ट की है अबाउट जो है रिलीजियस थिंग्स या फिर जो है एक्टिविटीज़ या कहीं न कहीं थोड़ा जो है गुरुओं के साथ जुड़ना, है ना? मेंटोर्स के साथ जुड़ना इन्होंने स्टार्ट किया है, या हो सकता है किसी कम्युनिटी से जुड़ गए हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, तो हो सकता है किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं। उसके बाद इनको ये लगता है कि कुछ आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि द हेरोफेंट ना सॉल्यूशंस की बात करता है। बट ये जो सॉर्ट आउट हो सकता है ना, वो ऐसे नहीं हो सकता कि एक इंसान जिद पे बैठा रहे और एक इंसान जो है हमेशा गिवर एनर्जी में रहे। अब ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो उसको ये है कि भाई सेम पेज पर आना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, बट सॉल्यूशन तो हो सकता है। ठीक है? थोड़ा-सा अगर चीज़ों को इग्नोर किया जाए, तो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड आया है जो कि इग्नोर तो कर ही नहीं सकता। छोटी से छोटी मिस्टेक को पकड़ के बैठा रहेगा इंसान 4-4 साल तक। ये वो कार्ड है कि मतलब ढीठ थोड़ी-सी एनर्जी आ जाती है। हेरोफेंट जो है ना, वो बहुत रिजिड हो जाता है कई बार अपने टर्म्स कंडीशंस पर। तो ये एनर्जी ऐसी है कि भई बिल्कुल भी कल्चर के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। बट अभी जो सोच-विचार चल रही है, क्योंकि हमने जो उसकी एनर्जी चेक करी है, उसमें वो इंसान थोड़ा-सा है, गार्डेड है। और वो जब जब एक इंसान दुनिया के शोर से थोड़ा साइड होता है, तो उसको क्या लगता है? उसको यही लगता है ना कि वो अकेला है, उसको अपने लिए फैसले करने चाहिए। एट द एंड वो हमेशा अकेला ही रहेगा, एट द एंड उसी की लाइफ है, एट द एंड उसी को जो है लाइफ के सारे डिसीजंस आगे जाकर भी लेने हैं, तो अभी से क्यों ना सीखे उस चीज़ को। तो यहाँ पर यही है कि हेरोफेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उसको लगता है सॉल्यूशंस तो हो सकते हैं, बट अगर हम रिजिड बने रहे तो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, ये एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ फॉर श्योर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी आपके लिए जो है एक वो, क्योंकि पेंटिकल है थोड़ा सा एक वो कमिटमेंट साइड, या मैं कमिटमेंट नहीं बोलूंगी, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नर्चरिंग साइड इस इंसान का, या एक आपको कुछ कुछ तो आपके लिए कर ले यार, कुछ तो आपके लिए जो है टाइम निकाल लें, कुछ तो आपको जो है ऐसा ऐसा कोई जेस्चर शो करें जिससे थोड़ी सी आपका भी तो जाए ना उस इंसान पे ट्रस्ट, कि हाँ भाई चलो ये मेरे लिए इतना तो कर रही है, कर रहा है ना। सो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। यहाँ पर द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस इंसान को आपकी हेल्प करने का मन है, इस इंसान को हो सकता है कि आपकी तरफ किसी तरीके के इनिशिएट्स लेने का मन है। हम फीलिंग्स देख रहे हैं, मैं अभी भी साफ साफ बता दूं कि इसको एक्शन में मत ले जाना, ये अभी फीलिंग्स हैं कि आपकी तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, इनकी लाइफ में ये चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। ये आपको भी अपनी लाइफ में जो है, अगर कोई किसी और के साथ है तो आपको भी बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये आपके साथ जो है चाहे कहते हैं ना 4 दिन में एक बार बात कर लें, बट आपके साथ डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि इस इंसान की ना एक ऐसी एनर्जी रही है जहाँ पर इसको हमेशा यही फील हुआ है कि लोगों ने हमेशा इनको जो है साइड किया है, लोगों ने हमेशा इनको जो है अबैंडन किया है, लोगों ने हमेशा इनको जो है ना या तो मिसट्रस्ट किया है, या फिर जो है कहीं ना कहीं हमेशा इनके साथ जो है चीटिंग ही करी है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ से तो आप इसको यहाँ तक लेकर आए हो, ठीक है ना। ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी से आपने इस इंसान को निकाला है, आपने इस इंसान को जो है बेहतर इंसान बनाया है। तो जहाँ पर उसको लगता है कि अगर आपकी तरफ से कोई जेस्चर आ रहा है, अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, अगर आपकी तरफ से किसी तरीके की देखो थोड़ी सी भी पहल दिख रही है, तो उसको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए पास्ट को लेकर, कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस चक्कर में आज का टाइम जो प्रेजेंट जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही वाइज एनर्जी भी कहलाती है, ठीक है ना। हेरोफेंट बहुत वाइज एनर्जी भी खिलाती है। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ यस उसको लगता है कि वाइजली वी कैन डिस्कस, वी कैन कॉम्प्रोमाइज, वी कैन एडजस्ट, ठीक है, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर किसी प्रोफेशनल को भी देखो ऐड करना पड़ जाए, कि किसी कंसल्टेंट से बात कर ली, किसी जो है देखो हो सकता है किसी का लॉ एंड ऑर्डर का कुछ चल रहा है, तो किसी एडवोकेट को ऐड कर लिया बीच में और थोड़ी बातचीत कर ली, है ना। कुछ भी, कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि जो पास्ट के इश्यूज हैं, पास्ट की जो चीज़ें हैं, या पास्ट का जो भी देखो प्रॉब्लम हुई, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। गॉट इट।
मैं और कार्ड्स, थोड़े से और कार्ड्स, अलग से कार्ड्स लेती हूँ ताकि और इस इन कार्ड से थोड़ा सा और जो है, मैंने आपको बोला ही है कि मेरे को फेमिनाइन साइड थोड़ी दिख रही है एक्टिव, है ना, तो वो ये है यहाँ पर कि भाई एक इंसान जो है थोड़ा है, वो फ्लो है उस इंसान की एनर्जी में आपकी तरफ। और क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो फॉर श्योर आपके लिए बहुत हद तक ड्रीमी एनर्जी भी है, मैरिज की एनर्जी, आपके साथ जो है लीगल मैरिज करने की एनर्जी, या अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो ठीक करने की एनर्जी ये दिख रही है। क्योंकि जो कप्स की एनर्जी है वो बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक इंसान आपके लिए इमोशनल फील कर रहा है और बड़ी ही होपफुल एनर्जी में है, ड्रीमी एनर्जी में है। जैसे कौन सा गाना है वो, आज मैं ऊपर, है ना, वो वाली एनर्जी, या पहला पहला प्यार है, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। या एक वो गाना है ना, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, है ना। सी देखो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड द ट्रस्ट कार्ड। बताओ, यही चीजें आ रही हैं यहाँ पर कि यस वो थोड़ा है, थोड़ा सा करना चाह रहे हैं बातचीत आपसे। और मैंने कहा था कमिटमेंट नहीं, एक नर्चर साइड मुझे दिख रहा है क्योंकि पेंटिकल आया है ना, कुछ कुछ ऐसा जेस्चर आपकी तरफ जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए उस इंसान पे। यही बातें हुई थी हमारे बीच में अभी इन कार्ड्स के दौरान। ये देखो दोनों कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है मुझे कि वो फिर से ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं। अब इसमें हो सकता है ना कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि कोई और आप लोगों के बीच में है, या फिर एक इंसान आपके साथ चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से जो है एक इंसान जिद पे ही अड़ा हुआ था। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप भी हो या वो भी है कि वो जिद तोड़े अपनी, है ना। सो ये एनर्जी दिख रही है, ओके। और देखते हैं और भी कार्ड से इसको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें और थोड़ी सी जो है डिटेल मिले इन कार्ड्स के लिए, क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जो नाइट वाली रीडिंग आएगी उसमें केल्टिक क्रॉस पैटर्न आप देखना चाहोगे, या यू वर्सेस देम देखना चाहोगे, या 4 कार्ड्स की रीडिंग देखना चाहोगे, वो बताना, ठीक है। 4 कार्ड्स की रीडिंग मतलब जैसे कि किसने पूछा ये सवाल मेरे तक पहुंच गया है। जैसे कि करंट फीलिंग्स हो गई, और इंटेंशंस हो गई, लेट नाइट थॉट हो गई, और इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन हो गया, ठीक है। ये टॉकिंग शिट एंड वी हैव अनइंटरेस्टेड, ठीक है। तो एक इंसान जो है पास्ट की ही बातों को लेकर बैठा हुआ था, ठीक है। एक इंसान अबेंडनमेंट इशू की वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, ठीक है। एक इंसान आपकी तरफ हो सकता है बहुत गलत जो है इस इंसान ने आपके लिए किया या बोला, हो सकता है गॉसिप्स करी, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने जब कुछ ऐसा किया, या तो गलत बोला आपको, या आपके लिए गलत किया, या आपके सामने ही आपको किसी तरीके से जो है कुछ चीजें ऐसी करी जो कि शायद ठीक नहीं थी, हो सकता है आपको रिजेक्ट किया, ठीक है। या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से गॉसिप वगैरह करी आपके बारे में जो आपको पता लगी, ठीक है ना। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो आपसे हो सकता है क्लियर करना चाह रहे हैं चीजें, या उनको आपसे बात करनी है रिगार्डिंग दैट मैटर जो उस दिन हुआ, या जब आप लोग अलग हुए तो शायद हो सकता है कुछ उस टाइम बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, उसके बारे में वो कहीं ना कहीं आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको भी किसी ने ऐसा बोल दिया हो कि इस इंसान ने ऐसे बोला वैसे बोला, जबकि हो सकता है इसने कुछ किया ही ना हो ऐसा, ठीक है। सो ये इस चीज के रिगार्डिंग में थोड़ा सा आपसे कन्वर्स करना चाह रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस समय पर, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय। See the 8 of Wands, we have Page of Pentacles। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स पहली बात तो यही बताता है कि कोई ना कोई दोनों में से जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस इंसान की वो अर्ज इसको फील होने लगी है आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर आप इसके लिए पैशनेट फील कर रहे हो तो ये इंसान भी आपके लिए वो पैशन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ना कई बार मैनिफेस्टेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो हो सकता है आपने वो एक एनर्जी सेंड करी है इस इंसान की तरफ, जो एनर्जी उस इंसान को भी फील हो रही है, और वही अर्ज उस इंसान को आपके लिए फील हो रही है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे आपको देखना हो, एनीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यस एक्साइटेड फील कर रहे हैं,
ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके साथ। बहुत सारी बातें हैं जो कन्वर्स करनी है उनको, बहुत सारी बातें, जो मैंने बोला भी है कि वो टॉकिंग शिट वाला भी हो सकता है कि उस इंसान को किसी मतलब आपको किसी ने उस इंसान के बारे में बताया है, या उस इंसान को आपके बारे में किसी ने बताया है, इन चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि एक इंसान, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कमिटमेंट नहीं बोलूंगी, पर मुझे लग रहा है कि नर्चर जेस्चर उस इंसान का दिख रहा है कि वो एक नरिशमेंट आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। वो थोड़ी थोड़ी भी अगर आपकी तरफ 4 दिन में एक बार भी बात कर पाए, अगर वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाए, तो वो करना चाह रहे हैं। यही मैंने बात बोली थी। अब पेज ऑफ पेंटिकल भी यही कहता है कि वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल ये है कि अगर वो आपके साथ अभी प्योर रिलेशनशिप नहीं निभा पा रहे हैं ना, तो वो उसमें एफर्ट जरूर करना चाहते हैं कि धीरे 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 चीजें जो है वो आपके साथ और स्ट्रांग कर पाए बॉन्ड को, वो आपके साथ जो है और अच्छे से जो है बिहेव कर पाए, वो आपके लिए जितना अपनी तरफ से वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं वो दे पाए। क्योंकि देखो, अब हम देख रहे हैं जनरल रीडिंग। अब जनरल रीडिंग में एक इंसान देख रहा है जो बैचलर है, एक इंसान देख रहा है जो मैरिड है, एक इंसान देख रहा है जो इसी से मैरिड है, एक इंसान देख रहा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कुछ भी हो सकता है ना। सो मेरे को जो यहाँ से जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग दिख रहा है, वो दिख रहा है कि भाई वो जैसे जैसे इस रिश्ते को बना सकते हैं, तो वो इस रिश्ते को हेल्दी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वो इस रिश्ते में एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं फिक्स भी करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इंसान को फिक्स कर देता है अर्थ एलिमेंट। तो ये तो आप लोगों के लिए जो है रिश्ता है, तो उस रिश्ते को फिक्स करना चाह रहे हैं। अब कैसे? बाय द टाइम। क्योंकि अगर टाइम के साथ साथ आप लोग मिलोगे, बातचीत करोगे, कन्वर्स करने के बाद जो जो चीजें क्लियर नहीं है वो क्लियर होंगी। अगर बात ही नहीं होगी तो फिर तुम अपने घर, वो अपने घर। बात होगी, सॉरी अपॉलॉजी हो जाएगी, थोड़ा सा उम्मीद आएगी ना चीजों में, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, बट वो मेहनत करना चाह रहे हैं। क्योंकि पेंटिकल की एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर एक नया रिश्ता, नया कन्वर्सेशन, नए तरीके से, नई उम्मीद के साथ चीजों को ठीक करना, ये चीजें दिखती हैं। और अगर यहाँ पर बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं, अगर यहाँ बच्चे हैं तो फॉर श्योर बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड जो है बिताना चाहते हैं। मुझे ये मैसेज आ रहा है। अब ये देखो, सबके लिए नहीं है, जो मैरिड है और उनके बच्चे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। तो ये मतलब मैम हमारे तो है ही नहीं। ठीक है, सी दैट स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है ना। मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो उस चीज को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ना काइंडनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत ही अपनी तरफ से बहुत हद तक ना रिश्ते में जो है एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक हेल्दी जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे चेंज होगा, नहीं, बट चेंज होगा। क्योंकि देखो, 5th हाउस आया है, लियो की एनर्जी आई है, तो रोमांस जो है, रिश्ता जो है, रिलेशनशिप जो है, उसकी बात आ रही है यहाँ पर। और वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी सक्सेस की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। बट उसके लिए कुछ जेस्चर्स तो करने पड़ेंगे ना, वो यहाँ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। विद लियो फॉर श्योर ये इंसान कुछ क्रिएटिव आपके लिए, जैसे कि आपको डेट के लिए ऑफर करना, डेट पर लेकर जाना, या कहीं ना कहीं जो है एक वो ट्रस्ट फील करना, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है इस रिश्ते में देखो, सबके लिए नहीं है, बट हो सकता है अपने फादर से बात करें इसकी ग्रोथ और जो है एक्सपेंशन के लिए, कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। बट हाँ, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड भी है तो भी सक्सेस की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लियो भी सक्सेस को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द एट ऑफ वांड्स। मेक द एफर्ट। क्यों आते हैं इतने सारे कार्ड्स में से वही कार्ड्स जो कार्ड्स एक्चुअली बोल रहे हैं? क्योंकि वो बोल चुके हैं जो उन्होंने बोलना है, बट वो कंफर्मेशन यहां से दे देते हैं कि ये है कंफर्मेशन, ठीक है। ओके, और देखते हैं स्ट्रेंथ कार्ड यूनिवर्स। बैड हैबिट्स। हो सकता है कुछ चीजें छोड़नी पड़े, हो सकता है कि इस इंसान को कुछ लोग छोड़ने पड़े, हो सकता है इस इंसान ने जो है अपने साथ या आपके साथ कभी भी सही बिहेव नहीं किया, क्योंकि ये कुछ और चीज़ों के कंट्रोल में थे। अब कुछ और चीज़ों के कंट्रोल में इन द सेंस की हैबिट्स थी कुछ ऐसी, या फिर कुछ एडिक्शंस थी ऐसी, कुछ लोग थे। हो सकता है पीपल प्लीजिंग भी एक बैड हैबिट ही है यार, तो हो सकता है पीपल प्लीजिंग की एनर्जी थी, जहां पर उस इंसान को लग रहा है कि थोड़े एफर्ट्स लगेंगे ना, कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर हम जो है काइंडनेस के साथ इस रिश्ते में चलें तो रिश्ता ठीक हो सकता है। बैड हैबिट कहीं ना कहीं अब्यूजिव भी जो लैंग्वेज होती है वो भी एक बैड हैबिट ही है। जरूरी नहीं है यहाँ पर ड्रग्स का, एडिक्शंस का, टॉक्सिसिटी का दिखा दिया तो ऐसा ही है, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, बैड हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं जिन पे काम किया जा सकता है।
ओके, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। देखते हैं इस इंसान का मूड कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, और कैसे मूड कैसा है इस इंसान का। है एंग्री ये कार्ड देखा, अपसेट अपसेट है आज, किस चीज की वजह से अपसेट है? हाँ, हैं लोग जो आसपास तनाव क्रिएट करते हैं लोग जो इनको इनके अकॉर्डिंग जो है डील नहीं करने देते हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं भाई हमेशा उन्हीं की पूर्ति करते रहो, उन्हीं की सुनते रहो, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहो, तो आप अच्छे बच्चे हो, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो भैया आप अगेंस्ट हो सबके, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस जरूर हैं आज के दिन, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में जो है, ओ हो, हमने इसकी एनर्जी में क्या चेक किया था अभी? यही तो चेक किया था कि ये लोगों से साइड हैं, अपने आप को अपने जोन में रख रहे हैं, अपने आइसोलेशन पीरियड में है, पॉज एनर्जी है। देखो ये अपने बबल में ही है, ये किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजों से अपसेट हुए हुए हैं, कुछ चीजों से इन्होंने देख लिया डील करके, अब इनको लग रहा है नहीं भाई सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, सबको अपने बारे में नहीं बताना है, सबके साथ जो है इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि भाई सिर पे बिठा लो लोगों को। तो चल रहा है कुछ ऐसा, और यही हमने अभी एक्चुअली इसके उसमें एनर्जी में भी देखा, और मूड में भी यही एनर्जी दिख रही है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के अभी के लिए फिलहाल जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसके इंटेंशन आपके लिए क्या है राइट नाउ में, क्या इंटेंशन है इस इंसान के राइट नाउ में, इस इंसान का क्या इंटेंशन है? इंटेंशन है अभी प्लेफुलनेस के साथ रहो, अभी जितना हो सके रिश्ते को बैलेंस करो, अभी जितना हो सकता है रिश्ते में ना ये मत सोचो कि ये नहीं हुआ तो यहाँ से रिश्ता छोड़ दो, वो नहीं हुआ तो इस रिश्ते को तोड़ दो, वो नहीं। उसको है कि अभी अभी थोड़ा जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आप लोगों के रिश्ते में, और उसमें जो है ज़्यादा सीरियस मत हो, ठीक ठीक अपना जो है जितना एनवायरनमेंट देखो क्रिएट कर सकते हो, जितनी आप उस रिश्ते की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो, जितना आप कर सकते हो इस रिश्ते के लिए आप भी करो, और उसकी भी इंटेंशन है कि वो जितना बैलेंस कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो चेंज चाह रहे हैं, ये बैलेंस कर करके वो थक चुके हैं, जगल कर कर थक चुके हैं, उनको वो चेंज लाना है, ठीक है। और हो सकता है वो जगल ही नहीं कर रहे थे, वो बैलेंस ही नहीं कर रहे थे, वो आपको पूछ नहीं रहे थे, तो वो थोड़ा टाइम आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, थोड़ा सा समय आपको देना चाहते हैं, थोड़ा आपके लिए जो है एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, गॉट इट। यहाँ पे फूल कार्ड ने और टावर ने दोनों ने बता दिया कि चेंज तो वो चाह रहे हैं। अब ये स्थिति आपकी क्या चल रही है वो आपको पता होगा, और देखो फूल भी यही कह रहा है ना कि बहुत दूर तक का मत सोच, आज का सोच, आज क्या चल रहा है, आज तेरा मेरा रिश्ता कैसे चल रहा है उसको सोच। दूर तक का सोचेगा या सोचेगी तो फिर तो चल लिए रिश्ते, रोज तीसरे दिन लड़ाई है ना। तो उस इंसान का ये मैटर है। अब ये देखो ये आपको पसंद है या नहीं है वो आपके ऊपर है, आप इसको एंटरटेन करना चाहते हो नहीं चाहते हो ये आपके ऊपर है, बट उसकी फीलिंग्स उसके इंटेंशंस अभी के लिए ये है, ठीक है। पर्सन यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का आपके लिए मैसेज देखें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है? आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, ओके। उसको लग रहा है पहले जैसा फील नहीं करते हो आप, जैसे पहले उसके लिए भागे दौड़े आते थे ना, वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। आई फॉरगिव यू, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गलतियां हुई हैं जहां पर वो आपको माफ कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, फॉर श्योर है वो एक थोड़ा सा जैसे मैंने ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी में भी एक हिंट दिया था। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ड मी, कहीं ना कहीं हो सकता है ये इसके लिए मैसेज है, क्योंकि हो सकता है उनको भी परेशानी तो हुई है, बट वो फिर भी आपसे इस चीज़ के लिए जो है ना नाराजगी नहीं शो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हीलिंग ही शो कर रहे हैं, जो मैंने ग्राउंडिंग एनर्जी की भी बात करी थी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम उसकी तो शादी हो गई, वो तो कहीं और चला गया या चली गई, किसी और के साथ चला गया या चली गई, फिर भी वो अगर आपसे कुछ शिकायतें लेकर गए थे ना तो वो आपको माफ कर चुके हैं, ठीक है। DNGCQVNHTLPFEHT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स चेक। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर।
ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। मैं ना अभी आपको एक कार्ड दिखाती हूँ। जब मैं आपके लिए शफल कर रही हूँ ना कार्ड, तो मेरी नजर देखो कहाँ पड़ी थी। कार्ड देखो क्या है आपके लिए। ऐसे बात करते हैं यूनिवर्स, ठीक है, ट्रस्ट किया करो उनको। सी, उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा है, वो अभी भी इस रिश्ते को बचा रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि एक पॉज ले रखा है, जैसे उसकी एनर्जी में दिखा भी एक पॉज लिया हुआ है, बट वो रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ चीजें ठीक करना ही है। टू ऑफ कप्स के साथ वो आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स के साथ वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक जेस्चर आपकी तरफ जरूर शो करने वाले हैं। ओके, सो जस्ट मैनिफेस्ट इट। मैं तो ये बोलूंगी इसको मैनिफेस्ट करो। टेम्परेंस कार्ड, बोथ कार्ड्स, यहाँ पर दोनों ही कार्ड ने रिकंसिलेशन की बात को, ये डबल कंफर्मेशन आ गया, ये कंफर्मेशन था। ठीक है, ये डबल कंफर्मेशन इसलिए है क्योंकि ना ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल रूट चक्र की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं फॉर श्योर। एंड मैंने आपको, याद करो, मैंने शुरू में आपको कहा था कि हो सकता है गुरु हैं कोई, किन्हीं से जुड़े हैं, किसी ने इनका दिमाग थोड़ा सा ठीक किया है, थोड़ा सा इनको हीलिंग प्रोवाइड करी है, थोड़ा इनका जो है ना बुद्धि काम करना शुरू करी है। ये वही कार्ड है। ठीक है, तो रिकंसिलेशन चाहते हैं। 2 से 5 महीने हैं ये, 2 से 5 महीने हैं ये, कोई जल्दबाजी वाला कार्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 2 से 5 महीने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन जो है थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा निभा रहे हैं। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डिफेंसिव है थोड़े से, थोड़ा नहीं, वो डिफेंसिव नहीं है, मतलब रिश्ता जो है वो थोड़ा डिफेंसिव है। रिश्ते में थोड़े से दिमाग ज़्यादा चलाए जाते हैं। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोल्ड चल रहा है ये रिश्ता। ज़्यादा इस रिश्ते में इमोशंस नहीं है। विद द टू ऑफ सॉर्ड्स, पॉज कह सकते हो आप, रिश्ता पॉज है। और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों के लिए ना कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। अब ये कमी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस की मुझे कमी नजर आ रही है। ठीक है, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। बहुत सारे मैसेजेस चैनल्ड भी आते हैं, तो सारे ये ज़रूरी नहीं है कि कार्ड्स के थ्रू ही आ रहे हो। ठीक है, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है। वो भी कहीं ना कहीं रिश्ते को बिल्ड ही करना चाह रही है, मैं बता दूं आपको। वो भी कहीं ना कहीं रिश्ते में ग्रोथ सक्सेस ही चाह रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को स्टेबल ही करना चाहते हैं। एंड एक्शन में आ रहा है हैंग्ड, फिर से वही अवेकनिंग की ऊर्जा। और ये भी किसी प्रोफेशनल, किसी ना किसी कम्युनिटी मेंबर, किसी बड़े के थ्रू, किसी हो सकता है जैसे लेसन सीखा है ना, वो लेसन के दौरान, वो टाइमिंग के दौरान जो है चीज़ें इनको समझ में आने लगी हैं। चीज़ों को फिक्स ही कराना चाहते हैं, पुराना जो भी है उसको लेट गो करना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, किसी किसी को ज़रूर जो है इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस समय पर। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आंखें बंद है, और वो आंखें बंद वहां पर भी आई थी, याद है जब मैंने कहा था कि इस इंसान को लग रहा है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को चुप रखो, जितना हो सके अपने तक रखो, है ना। ओके, सो इस इंसान की और आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करो। गो द डिस्टेंस, अ चेंज इज इन द, अ चेंज इन द विंड। देखो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो टाइमिंग है, अगर आप रेस में भाग रहे हो, आप समय के साथ चल रहे हो, तो समय के साथ ही तो उस रेस को जीतोगे, या समय के साथ ही तो जो है उस डिस्टेंस को क्रॉस करोगे ना। ये तो नहीं है कि आज ऐसे ऐसे करा और आप रेस जीत गए। भागना ही पड़ेगा उस पूरे, वो जितने भी मीटर की रेस हो उतने मीटर को तो पूरा करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है कि आप रेडी हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रेडी रखो, क्योंकि समय के साथ जो है आपके जो विक्ट्री के चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। चेंज आ रहा है, बट अपने आप को एक्टिव रखो। अपने आप को ऐसे नहीं कि ओ पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने आप को एक्टिव रखो, क्योंकि मेरेकल ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, सो उस मेरेकल के लिए रेडी रहो। एंड कहीं ना कहीं जीत आपकी है। आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना बंद नहीं करना है, मतलब कि जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, एंड बी द, वो चीता वाली एनर्जी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। देन नो पीस लाइक होम, तो फॉर श्योर अपने आप को, जो आपके अंदर का घर है, आपके अंदर की जो आत्मा है, उसको सुकून दो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।